डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग के कुछ इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनकी हमें डेटाबेस में इमेज को स्टोर कराते हुए ज़रूरत पड़ेगी ASP.NET MVC की एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा को ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र करते हुए हमें किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, मुद्दतों पहले जब मेलिंग की फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराई गई तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप टेक्स्ट को सेंड कर सकते थे एज एन ईमेल। उस वक्त इमेज या ऑडियो वीडियो की फाइल एज एन अटैचमेंट सेंड नहीं की जाती थी। उसके कुछ अर्सा बाद ये फैसिलिटी भी दे दी गई कि इमेज और मीडिया यानी ऑडियो और वीडियो को भी मेल में एज एन अटैचमेंट सेंड किया जा सकता है। अब जब इमेज और मीडिया की बात होगी तो हम बात करेंगे बाइनरी डेटा की। अब आप नहीं चाहेंगे कि बाइनरी डेटा को ओवर द नेटवर्क रॉ फॉर्म में शिप करें। उसकी वजह यह है कि जब इस बाइनरी डेटा को आप रॉ फॉर्म में ओवर द इंटरनेट सेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डेटा करप्ट हो जाएगा, डेटा अपनी असली हालत में मौजूद नहीं रहेगा और उसमें बहुत सारे मसाइल और हेर फेर पैदा होने की काफ़ी गुंजाइश होगी। अब इस मसला को हल करने के लिए बेस 64 एनकोडिंग स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया गया। सवाल ये पैदा होता है कि बेस 64 क्या है? बेस 64 एक ग्रुप है एनकोडिंग स्कीम्स का जो बाइनरी डेटा को टेक्स्ट डेटा में एनकोड करती हैं, यानी बाइनरी डेटा को ASCII स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती हैं। आसान अल्फाज में बेस 64 दरअसल बीलाब यानी इमेज, ऑडियो, वीडियो डेटा को स्ट्रिंग में एनकोड भी कर सकता है और डीकोड भी कर सकता है, यानी स्ट्रिंग से दोबारा बीलाब ऑब्जेक्ट में, बाइनरी ऑब्जेक्ट में, इमेज, ऑडियो, वीडियो में दोबारा से कन्वर्ट भी कर सकता है। इसका सिंटैक्स ये है कि आप किसी भी बाइनरी डेटा को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस 64 में तो आप लिखेंगे कन्वर्ट डॉट बेस 64 स्ट्रिंग और उसमें बाइनरी डेटा एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इनपुट टाइप फाइल का एलिमेंट यानी इनपुट टाइप फाइल का टैग। इनपुट टाइप फाइल का टैग यूजर से इमेज या किसी भी फाइल की इनपुट लेने के लिए यूज होता है। जब यूजर फाइल को सिलेक्ट करता है तो ऑन सबमिशन ऑफ फॉर्म ये फाइल अलॉन्ग विद नेम एंड टाइप अपलोड हो जाती है सर्वर पर। इनपुट टाइप फाइल का एक एट्रीब्यूट मल्टीपल है। अगर आप वो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर दें टैग में तो यूजर एक से ज्यादा फाइल्स को भी सर्वर पे अपलोड कर सकता है। एक और एट्रीब्यूट है एक्सेप्ट इनपुट फाइल टैग का, जिसकी मदद से आप
ब्राउजर को हिंट दे सकते हैं कि यूजर किस किस्म की एक्सटेंशंस वाली फाइल को अपलोड कर सकता है, लेकिन एक डेवलपर को एक्सेप्ट के एट्रीब्यूट के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस लगाने पर रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज ब्राउजर्स इस एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करते, जिससे ये चेक फेल हो जाएगा। तो इसका हल ये है कि आप फाइल्स की एक्सटेंशंस को सर्वर साइड पे चेक करें, और अगर यूजर फॉलो नहीं करता उन एक्सटेंशंस को जिनको आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो सर्वर साइड से वैलिडेशन एरर जनरेट कराएं। अब इस स्टैक का सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेबल लगाया, चूज अ प्रोफाइल पिक्चर। अब इनपुट टाइप फाइल, आईडी पिक, नेम पिक। एक्सेप्ट में हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी फाइल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर हम सिर्फ इमेज पीएनजी और जेपीईजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस टैग की आउटपुट क्या होगी? इसकी आउटपुट ये होगी, ये लेबल की आउटपुट है, और ये इनपुट टाइप फाइल की। अब हम बात करेंगे फॉर्म में मौजूद ENC टाइप एट्रीब्यूट यानी एनकोडिंग टाइप एट्रीब्यूट की। एनकोड टाइप का एट्रीब्यूट डेटा को एनकोड करने के लिए यूज होता है जब आप ये डेटा सर्वर साइड पे सबमिट कराते हैं। ये एट्रीब्यूट सिर्फ तब यूज हो सकता है जब मेथड पोस्ट होता है, यानी गेट के मेथड में ये एट्रीब्यूट यूज नहीं हो सकता। इसका सिंटैक्स फॉर्म ENC टाइप, और यहां पर आप वैल्यू मेंशन कर देते हैं। इस एट्रीब्यूट की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन /x www-form-url एनकोडेड, और ये डिफॉल्ट टाइप होती है। दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है वह है मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, और जब भी आपने अपने फॉर्म में अपलोड करनी होगी फाइल, यानी इनपुट टाइप फाइल होगी, तो ये वाली वैल्यू स्पेसिफाई करना जरूरी होगा। और आखिरी टाइप है टेक्स्ट प्लेन, ये HTML5 में इंट्रोड्यूस कराई गई है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे C# की कुछ क्लासेस का जो इन्वॉल्व होंगी इमेज को स्टोर कराते हुए डेटाबेस में। HTTP पोस्टेड फाइल क्लास इंडिविजुअल फाइल्स को एक्सेस करने के लिए यूज होती है, वो इंडिविजुअल फाइल्स जो कि क्लाइंट यानी एंड यूजर अपलोड करता है। HTTP पोस्टेड फाइल वो तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड्स प्रोवाइड करती है जो किसी भी फाइल के मुतालिक इंफॉर्मेशन गेट करना, उसको रीड करना और उस फाइल को सेव करने के लिए काम आते हैं। HTTP पोस्टेड फाइल बेस क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें वो तमाम मेथड्स मौजूद होते हैं जो HTTP पोस्टेड फाइल की क्लास में मौजूद हैं। ये HTTP पोस्टेड फाइल बेस वाली क्लास बाद में इंट्रोड्यूस कराई गई, और इसका बेनिफिट ये है कि ये एडवांस फंक्शनैलिटी जैसे कि यूनिट टेस्टिंग में काम आती है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब भी आप फाइल्स को रीड करें, HTTP पोस्टेड फाइल बेस को यूज करें इंस्टेड ऑफ HTTP पोस्टेड फाइल। बाइनरी रीडर क्लास बाइनरी डेटा को फाइल से रीड करने के लिए यूज होती है। आप बाइनरी डेटा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसको फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं बाइनरी रीडर क्लास के कंस्ट्रक्टर में, और बाद में फिर इस बाइनरी रीडर ऑब्जेक्ट को आप
अपनी मर्जी से प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हमें काम आएंगे इमेज को डेटाबेस में स्टोर कराते हुए बाय यूजिंग ASP.NET MVC एप्लीकेशन।